वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, इससे पहले का हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी तीनों टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी जो टॉपिक आज हमने लिया है वो टेंस का पहला पार्ट है, यानी पहले पार्ट का पहला पार्ट। 3 पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, उसमें से प्रेजेंट का ये पहला पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि क्या होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उन्हें हम किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश में ही किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। ये सारी बातें हम आज जानेंगे। तो चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ये होते क्या है आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना बताया जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, जिन सेंटेंसेस को हम बनाते समय जिनके लास्ट में ता है, ठीक है, ती है, ते है, इस तरह के शब्द आते हैं वो टेंस हमारे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मतलब जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है सेंटेंस में निकलता है वो सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें फॉलो करते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ बात कर ले कि सेंटेंस हम यहाँ पर 3 तरह के बनाएंगे। एक रहेगा अफर्मेटिव, दूसरा रहेगा निगेटिव और तीसरा रहेगा इंट्रोगेटिव। ठीक, सबसे पहले यह देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, यानी हिंदी में जो सब्जेक्ट रखा होगा उसे आप ट्रांसलेट करके यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आपको जो भी काम हो रहा है सेंटेंस में उसकी फर्स्ट फॉर्म रखनी है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक, इसके बाद फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये तीनों चीजें फॉलो करनी होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक, हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू, नॉट और या तो डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट। इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जो चीजों की, जिन वर्ड्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो रही है वो वर्ड्स आपको रखते जाना है, बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न जिसमें पूछा जाता है। ठीक है, और ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे आपको सबसे पहले रख देना है हेल्पिंग वर्ब डू और डज। इनमें से जो सुटेबल लगेगा सब्जेक्ट के साथ
जिस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो डज लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगेगा। ठीक है, इसके बाद हमें रखना है यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे अगर नॉट दिया है तो नॉट, नहीं दिया है तो स्किप कर देंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया अपर इंट्रोगेटिव का पहला रूल। अब इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल, स्टार्टिंग होगी WH वर्ड से, इसके बाद हम यहाँ रखेंगे डू, डज हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद ब्रैकेट में रख देंगे नॉट कि अगर नॉट दिया है तो लगाएंगे, नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बाद यहाँ पर आप देखिए कि पहला जो रूल लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव का वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और जो दूसरा रूल है वो WH वर्ड से स्टार्ट है। इसका क्या मतलब है, जो सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव में क्या वर्ड से स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम अपना काम करते हो, ठीक है, इस तरह की जिसमें क्वेश्चन में यस या नो टाइप के होते हैं। मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पढ़ाया था तो दोनों सेंटेंस बताए थे इंट्रोगेटिव के कि एक होते हैं यस या नो टाइप और एक होते हैं जिसमें हमें पूरा स्टेटमेंट देना होता है। ठीक है, तो जो यस और नो टाइप के होंगे वो सेंटेंस हम बनाएंगे इस रूल से, यानी पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब रखेंगे डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो WH वर्ड से स्टार्ट है ये कैसे सेंटेंस में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसका, ठीक है, ये वर्ड आएंगे तो हम उन्हें सबसे पहले स्टार्टिंग में रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट दिया है तो नॉट, नहीं दिया है तो नहीं रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। दोनों सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात कर ली ये स्ट्रक्चर की। ये जो मैंने आपको बताया है ये स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस को हमें इस तरह से एक एक वर्ड को रखकर सेंटेंस कंप्लीट करना है, लेकिन कुछ और चीजें हैं जिसे हमें पता होना चाहिए बनाते समय। कि अब मैंने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट रखना है। ठीक है, अब क्या डू नॉट मतलब डू या डज किसके साथ लगेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी जैसे आ गया शी, ही, इट, ओके, और यहाँ पर आ गया कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ हम रखेंगे डज, इसके साथ रखेंगे डज। ठीक, और अगर प्लूरल आ गया जैसे आई, वी, यू, दे और या कोई प्लूरल नाउन में क्या आएगा, बॉयज जिसमें एस लगा हो, बॉयज, गर्ल्स, कार, ड्राइवर्स, मतलब फ्लावर्स, ठीक है, मंकीज, जिस नाउन में एस हो यानी प्लूरल नाउन वो हमारे उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गई इंट्रोगेटिव और निगेटिव के बारे में। यहाँ पर जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब आए, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, ना डू आया है ना डज आया। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है। वो क्या चीज है, बनाते समय आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है
कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर आया है, अगर सेंटेंस सिंगुलर आया है मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर आया है, तो आप वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस को ऐड कर देंगे, ठीक। और अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल आया है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म को ऐसे ही रखेंगे, इसके साथ कोई भी एस या यस वर्ड नहीं, ऐसा कोई भी लेटर ऐड नहीं करेंगे, ठीक। यानी सिंगुलर अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें डू नॉट, डज नॉट, मतलब डू और डज नहीं लगाना है, यहाँ पर मैंने भी नहीं रखा स्ट्रक्चर में। और इसके बाद अगर आप जब बना रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एस या एस लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और प्लूरल बना रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाना है, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम यहाँ बात करेंगे सेंटेंसेस के बारे में। मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं कि सेंटेंस बनाने के लिए 3 तरह के सेंटेंस बनेंगे, इसमें एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हम आज बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में ता है निकला, ठीक। सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस की पहचान देखनी है कि सेंटेंस में कौन सी पहचान दी गई है। जैसे यहाँ पर ता है, ती है, ते है, इस तरह के वर्ड्स किसमें निकलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहली बात टेंस क्लियर करना है, ठीक है। पहली बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि आपको टेंस क्लियर होना चाहिए कि कौन सा टेंस आ रहा है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा आपको क्या क्लियर करना है, सेंटेंस, कि सेंटेंस का कौन सा टाइप दिया है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब इसे हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैं आप फिर से लिख देती हूँ। इसका रूल होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी चीजें आपको रखनी है। स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो सेंटेंस आराम से बन जाएगा, ठीक। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या रखा है, सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, ठीक है, सब्जेक्ट है मोहन। इसके बाद क्या रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, ठीक। तो मोहन क्या काम कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। जाना, जाने को क्या बोलेंगे, गो, गो फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको इसमें एस या ईएस ऐड कर देना है। तो मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर ईएस लगा देंगे, ठीक है, मोहन गोज। अब इसके बाद रखना ऑब्जेक्ट, तो मोहन कहाँ जाता है, मोहन गोज टू स्कूल, ठीक है, मोहन गोज टू स्कूल। अब ये प्रतिदिन यानी डेली, मोहन गोज टू स्कूल डेली, ये हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर इसी को हमें निगेटिव बनाना होता तो हम क्या करेंगे, मोहन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया नहीं जाता है। तब क्या करेंगे हम, तो इसमें बनाने के लिए हम यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट को ऐड कर देंगे, ठीक है, डू नॉट और डज नॉट ऐड हो जाएगा। तो बनाएंगे हम कैसे, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर मोहन के साथ आएगा डज। एक आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह मैंने वर्ब के साथ ईएस रखा तो आप यहाँ पर डू के साथ भी ईएस रखेंगे, ठीक है। अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब में ईएस लग जाएगा और अगर निगेटिव है तो वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब में ईएस लग के वो डज बन जाएगा।
लेकिन कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने रखा मोहन डज नॉट, नॉट लगा दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर एस लग चुका है तो अब हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल डेली। मोहन डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है, ये हो गए हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। अब आज की वीडियो में हमने बात करी कि स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आप जब भी सेंटेंस बनाइए आप अपने माइंड में केवल स्ट्रक्चर रखिए कि क्या क्या हमें फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा। इस तरह से आप स्ट्रक्चर फॉलो करके पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको वो रूल याद हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ट्रांसलेट करने हैं। क्या बात रखनी है यार, सबसे पहले टेंस क्लियर करना है, फिर सेंटेंस क्लियर करना है कि अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव। तीनों में से जो रूल फॉलो हो रहा है उस रूल से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वाली वीडियो में हम इसके सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको सारी चीजें एक साथ बताऊंगी, ठीक है, स्ट्रक्चर भी और बाकी रूल भी और फिर सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी, तो एक तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बोरिंग फील होने लगेगा। और दूसरी चीज कि आपको समझ में भी उतना कैचिंग पावर नहीं हो पाएगी कि हम एक साथ इतनी चीजें समझ सकें। अगर हमें पढ़ना है तो हम चीजों को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले आने वाली वीडियो में इन्हीं के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इस तरह से मैं आपको तीनों तरह के सेंटेंस यहाँ पर बनाना सिखाऊंगी। आपको सामने ही मैं सारे एक एक चीजें बताऊंगी कि किस तरह से सेंटेंस आपको बनाने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी फ्रेंडली विथ इंग्लिश। थैंक यू।